हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सर्कुलर मोशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये सब सीखे थे और साथ में हम जाने थे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मेनली हमारा टॉपिक था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, उसके बारे में हम पढ़े थे। ओमेगा सिंबल यूज किए थे एंगुलर वेलोसिटी के लिए, ओके। और फाइनली हम एक रिलेशन निकाले थे बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, वो था v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर सर्कुलर मोशन के लिए। और सबसे जो मतलब मेन इक्वेशन हमें ये मिलता है कि वेक्टर फॉर्म में v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये हम पढ़े थे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशंस, सीरीज एक्सेलरेशंस इन सर्कुलर मोशन। अब तो एक्सेलरेशन होता है किसी मोशन में, मोशन इन वन डायमेंशन या टू डायमेंशन में एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशंस क्या है, कितने टाइप के एक्सेलरेशंस, तो यही बात है कि सर्कुलर मोशन में अलग अलग टाइप्स के एक्सेलरेशंस होते हैं, ओके। सबका अलग अलग कंसेप्ट होता है, कौन सा एक्सेलरेशन कहाँ पे यूज होगा, ओके, कौन सा एक्सेलरेशन किस रीजन से अराइज हो रहा है, ठीक है। तो जनरली देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस इन सर्कुलर मोशन, ओके। तो सबसे पहले हम एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। जैसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी पढ़े हैं, उसी तरह से क्वांटिटी आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशंस, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन होता क्या है, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ये, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वहां से हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब ड्यू टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, वैसे उसको समझेंगे। ओमेगा चेंज होगा तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है, पढ़ेंगे उसको मैथमेटिकली भी, उसको देखेंगे, डायरेक्शन में क्या होता है देखेंगे, ओके। फिर आएगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, ओके। लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, लीनियर वेलोसिटी में चेंजेस के वजह से, चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड चेंज इन डायरेक्शन के वजह से जो एक्सेलरेशंस अराइज होते हैं वो है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जानेंगे उसको लीनियर वेलोसिटी में चेंजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक के बाद एक सबको देखेंगे, मैथमेटिकली स्टडी करेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले जानते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है अल्फा, ओके, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी सिंबल यूज किया जाएगा इसके लिए अल्फा। तो ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ओके। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर है ये बात। तो ऐसे हम अल्फा को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। और अगर हम यहाँ पे यूज करें लिमिट, ओके, अगर हम यूज करें लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, तो इसको हम डी ओमेगा बाय डी टी लिखेंगे। ये बात तो हम समझ में आ रहा है ना। तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, टेंड्स टू 0, वेरी नियर टू 0, एट दैट टाइम डेरिवेटिव फॉर्म में ये आएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, वैसे इसको कहेंगे, इसको मान के चलते हैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस वन इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। तो दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट सीरीज इसका होता है रेडियन पर सेकेंड, इसका सेकेंड, तो यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी रिलेशन निकालते हैं, ए और अल्फा के बीच में रिलेशन, ए और अल्फा के बीच में रिलेशन, दैट मीन्स लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन, दोनों के बीच में रिलेशन। एक्चुअली में ये ए जो है ये फिर उसकी तरह से डिवाइड हो जाएगा, सेंट्रीपेटल और टेंजेंशियल, वो तो पढ़ेंगे बाद में, पर इसको नेट एक्सेलरेशन मान के चलते हैं, लीनियरली नेट एक्सेलरेशन ए। तो ए और अल्फा के बीच में रिलेशन देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, हमें मालूम है सर्कुलर मोशन के केस में v इक्वल टू होता है ओमेगा आर, पढ़े हैं लास्ट क्लास में, लीनियर वेलोसिटी विल बी
एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू रेडियस। तो v इक्वल टू ओमेगा r, दैट इंप्लाइज अगर यहाँ पे dv बाई dt लिखें तो ये क्या बन जाएगा, r इंटू डी ओमेगा बाई dt बन जाएगा। ऐसा क्यों बना, बिकॉज इसको तो चेंज कर रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाई dt, ठीक है। r कांस्टेंट है, एक ही सर्कल है, r कांस्टेंट है उसका, तो r कांस्टेंट तो d ओमेगा बाई dt विद रिस्पेक्ट टू अगर टाइम डेरिवेटिव करें तो दैट इंप्लाइज दिस विल बी dv बाई dt, मतलब a लीनियर वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r हो गया, ये क्या हो गया, d ओमेगा बाई dt, दिस वन अल्फा, ठीक है, ये अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर बेटर होगा, एक ही बात है पर अल्फा इंटू आर लिखते हैं। ओके, तो ये स्केलर फॉर्म में है, दिस इज इन स्केलर फॉर्म, रिलेशन दोनों के बीच में ये जो निकाले हैं ये स्केलर फॉर्म में है, ये सर्कुलर मोशन के लिए ही होता है, और इसका भी वेक्टर फॉर्म है, नोट कर देंगे, अल्फा क्रॉस आर। ओके, अल्फा क्रॉस आर, जैसे वो ओमेगा क्रॉस आर होता था वैसे अल्फा और आर रेडियस वेक्टर और अल्फा दोनों का अगर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो हमें ये एक्सेलरेशन मिलता है। दैट मीन्स ये दोनों जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के साथ ये लीनियर एक्सेलरेशन कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है। अच्छा, अब अल्फा का डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ अल्फा, तो ये भी एक्सियल वेक्टर है, अल्फा ऑल्सो ये भी एक एक्सियल वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है, मतलब इसका भी डायरेक्शन कैसे मिलेगा, यस दैट इज योर राइट हैंड थंब रूल। अगर मोशन इस तरफ हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मोशन हो रहा है तो ये होगा उसका डायरेक्शन, तो ये भी एक्सियल वेक्टर है, मतलब अल्फा ओमेगा थीटा जितने भी एंगुलर टर्म यूज होकर क्वांटिटीज हैं सबका डायरेक्शन एक ही तरफ हो रहा है, ठीक है ना, एक्सियल वेक्टर्स हैं सब। सो इट इज अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। क्लियर है ये बात, आगे बढ़े। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का एक्सेलरेशन। अच्छा, सेकंड में हम क्या लिखे थे, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, उससे पहले हम देख लेते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। पहले हम देख लेते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। मोशन इन ए प्लेन चैप्टर जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए थे वहां पे मोशन इन ए प्लेन में एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के ऊपर हम बात किए थे, वहां पे वो वाला वीडियो भी है, वो देख सकते हैं जो नहीं देखे हैं, कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैसे चेंज ऑफ वेलोसिटी के अलोंग निकल के आता है, ठीक है ना, वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। वो जो डायरेक्शन का कंसेप्ट हम सीखे थे उसको हम यूज करेंगे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के लिए, इसके लिए नहीं, इसके लिए इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सेलरेशन अराइज होता है, ये एक्सेलरेशन बताता है चेंज इन, नोट करेंगे, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन में हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, सीरीज हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं, सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, सपोज इस पॉइंट पे एक वेलोसिटी है v1, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है v2, ऐसे टेंजेंट के अलोंग दिखाएंगे वेलोसिटी को, क्लियर है, v1 है v2 है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, ठीक से समझेंगे, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो v1 v2 का मैग्नीट्यूड सेम होता, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो v1 v2 का मैग्नीट्यूड सेम होता, पर नहीं है, ये सिर्फ सर्कुलर मोशन है तो ये v1 v2 का मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी होगा। सपोज v2 ग्रेटर देन v1, v2 का जो मैग्नीट्यूड है वो v1 से ग्रेटर है, दैट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज होते होते जा रहा है, ठीक है। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के वजह से जो एक्सेलरेशन, उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से, डायरेक्शन की वजह से नहीं, डायरेक्शन की वजह से इसके बाद आएगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ये नहीं है डायरेक्शन की वजह से, बस मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से अगर जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज द
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है ये बात? सपोज जैसे v है, ये v वेलोसिटी है और हमें मालूम है कि ये इसका जो मोशन हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए जा रहा है। सपोज वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए जा रहा है, तो इंक्रीज मतलब उसी के तरफ ही इसका डायरेक्शन होगा 80। इसको 80 नाम देते हैं, 80, ठीक है, उसी की तरफ उसका डायरेक्शन होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी के अलोंग भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। अगर डिक्रीज हो रहा होता, जैसे सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ है पर ये डिक्रीज होते हुए जा रहा है, मैग्नीट्यूड इसका डिक्रीज होते हुए, तो इसके ऑपोजिट में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अलोंग द चेंज होता है और हम बस मैग्नीट्यूड के अलोंग देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किसी पॉइंट पे टेंजेंट के ही अलोंग होता है, टेंजेंट ड्रॉ करके ही निकाल सकते हैं, पर डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो अलोंग द वेलोसिटी उसका डायरेक्शन होगा, अगर डिक्रीज हो रहा है मैग्नीट्यूड तो ऑपोजिट टू द वेलोसिटी उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, यह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात। क्लियर है इतना? अच्छा, और एक चीज यहाँ पे अगर हम इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 विल बी, इसको ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। dv/dt बस लिखेंगे तो उतना हम स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे कि टेंजेंशियल है। ठीक है, अगर इसको ऐसे लिखेंगे, v का मैग्नीट्यूड, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिख रहा है, v वेक्टर मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का टाइम डेरिवेटिव, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, डायरेक्शन की बात नहीं है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का टाइम डेरिवेटिव तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को दिखाएगा ये। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? इसके क्वेश्चंस इसके अकॉर्डिंग बन सकते हैं। अगर कहीं पर हमें v दिया है 2t² - 3 ऐसे कुछ लिख दिया है, तो हम अगर डेरिवेटिव लेंगे तो ये निकाल सकते हैं हम। सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे हम डेरिवेटिव करके करते हैं सब कुछ। ओके, तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में चेंज होने के वजह से ये अराइज होता है। समझ में आया? वेरी गुड। अब देखते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसको समझने के लिए हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं कि भले ही सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो, दैट मीन्स स्पीड उसका सेम हो, पर होता एक्सेलरेटेड है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। और डायरेक्शन चेंज मतलब वो वाला वेक्टर पूरा चेंज है, मतलब वेलोसिटी चेंज है। वेलोसिटी में चेंज मतलब एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इसलिए ये अराइज होता है, दिस अराइजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इसलिए यूनिफॉर्म को लेके चलेंगे, बस डायरेक्शन की वजह से इसको है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मतलब होता है एक्सेलरेशन जो कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से अराइज होता है, और इसका डायरेक्शन हम देखेंगे हमेशा अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर निकालेंगे। यहाँ पे अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर, जैसे टेंजेंशियल अलोंग द टेंजेंट हो रहा था, ये नहीं, अलोंग रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, वैसे इसका डायरेक्शन होगा। क्लियर है ये? तो इस चीज को थोड़ा सा स्टडी करेंगे मैथमेटिकली। सपोज ये सर्कुलर पाथ है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, इस पॉइंट पे हम देखें उसका वेलोसिटी ये है, ये डायरेक्शन v1। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखा गया ये है डायरेक्शन सपोज v2, दो अलग अलग पॉइंट है v1 v2। क्लियर है? अच्छा, v1 v2 का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि डायरेक्शन अलग है इसलिए दो वेलोसिटी हम बोल रहे हैं, पर v1 का मैग्नीट्यूड v2 का मैग्नीट्यूड सेम है। सी दिस
V1 का मैग्नीट्यूड V2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू V, दोनों सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये। क्लियर है? अच्छा, ये सेंटर सपोज O है, इसको ज्वाइन कर दिए, ये रेडियस बन गया R। क्लियर है? ये रेडियस होगा। सपोज ये वाला एंगल d थीटा है, ये वाला एंगल d थीटा इसलिए लिया जा रहा है कि ऐसा मानते हैं कि यहां से यहां तक जाने के लिए सपोज उसको dt टाइम लगा, यहां से यहां तक जाने के लिए dt मतलब बहुत स्मॉल टाइम क्या दिखाया गया है, बहुत स्मॉल टाइम में बहुत स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहां तक ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट में बहुत स्मॉल ds, इसको नाम दे देते हैं। सपोज ये p है, ये पॉइंट q है, तो ये जो pq है ना, ये pq आर्क और pq कॉर्ड, pq आर्क और pq कॉर्ड दोनों को सेम मान के चलेंगे, वेरी स्मॉल। इसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया ऐसा मानते हैं। ठीक है, वेरी स्मॉल टाइम dt में, मतलब तुरंत उसके बाद ही वेलोसिटी चेंज, उसके अकॉर्डिंग हम इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, तो pq बहुत ही पास है, इसलिए pq आर्क इक्वल टू pq कॉर्ड ऐसा मान के चलेंगे। क्लियर है? तो ये डिस्प्लेसमेंट ds dt टाइम में d थीटा यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करके वो गया। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे कुछ उसका एंगुलर वेलोसिटी हुआ होगा, d ओमेगा हुआ होगा। अच्छा, तो यहाँ पे हम जानते हैं ये बात कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कैसे अराइज होगा। अब इसी डायग्राम को, ये जो v1 v2 दिखाए हैं उसको अलग से लेके आते हैं। ये जो v1 है सपोज ये है, ठीक है, ये हो गया हमारा वो v1। ठीक है, अब v2 को v1 के साथ दिखाने के लिए एक ट्रायंगल टाइप का लेते हैं। ये कहां से आया? दो वेक्टर है v1 v2, हम दोनों को ट्रायंगल लॉ यूज करने के लिए ट्राई करेंगे, वही ट्राई करेंगे। तो ये v1 है, ऐसे v2 है, तो दोनों के टेल को ज्वाइन किए, तो ये यहाँ पे दिखाए हैं उसको, ये v1 का डायरेक्शन, ये v1 का डायरेक्शन, ये v2 का डायरेक्शन। ठीक है, तो v1 v2। अच्छा, और ये दोनों लेंथ सेम लेना है क्योंकि v1 का मैग्नीट्यूड v2 का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए v1 v2 का लेंथ भी सेम लेना है। सपोज यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करते हैं और एक वेक्टर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किए, इसको नाम दे देते हैं ABC नाम देते हैं, ये A ये B ये C। दिख रहा है? तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बना, सी दिस वेरी क्लियरली, A to B एक वेक्टर है v1, ओके, B to C एक वेक्टर है, सपोज उसका नाम है डेल्टा V सपोज, मतलब ये वेक्टर सेम ऑर्डर में, ये वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर में। तो इसमें अगर ट्रायंगल लॉ यूज करें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि v1 वेक्टर को डेल्टा B से प्लस करें तो हमें v2 मिल रहा है ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब डेल्टा B इक्वल टू v2 माइनस v1। क्लियर है? ये डेल्टा B इक्वल टू v2 माइनस v1, दिख रहा है ना? तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये BC वेक्टर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी। याद आया कुछ? मोशन इन ए प्लेन में जो हम डायरेक्शन की बात पढ़े थे एक्सेलरेशन के, चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग होता है हमेशा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के हिसाब से इसको दिखाए हैं, v2 माइनस v1 मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो उस डायरेक्शन में क्यों कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा। चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन में चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन वो है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और ये हम दिखाए हैं डायरेक्शन की वजह से जो चेंज है इसके अलोंग है, मतलब ये v1 है ये v2 है। तो ये जो BC यहाँ पे दिखाए हैं, अगर उसको इस सर्कल में दिखाएं, BC को वेक्टर को सर्कल में दिखाएं तो वो सेंटर की तरफ होगा। ओके, अगर हम हर जगह पे ऐसे v1 v2 बनाते जाओ, सबके लिए ऐसे ही BC चेंज इन वेलोसिटी दिखाते जाओ, तो एक ऐसे सभी डायरेक्शन बनते जाएंगे। जहां पे भी दिखाते जाओ ऐसे डायरेक्शन को, कौन सा डायरेक्शन? AC का डायरेक्शन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। अगर इसको यूज करते हुए दिखाते जाओ हर एक पॉइंट के लिए, हर एक चेंज के लिए, तो हमें हमेशा ये जो BC डायरेक्शन जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए सेंट्रीपेटल टुवर्ड्स द सेंटर।
इसलिए सेंट्रीपेटल, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी ये हो गया, उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ ही होगा, इसी के हिसाब से सेंटर की तरफ, सभी सेंटर की तरफ, इसीलिए इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ये डायरेक्शन की बात है, क्लियर है। पर हमें यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है, किसके लिए, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के लिए। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, अगर ये एंगल डी थीटा है तो ये भी एंगल डी थीटा होगा। क्यों होगा, थोड़ा सा फील लेते हैं। ये आर दोनों सेम है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्लियर है। ऐसे दो लाइन हैं, ये एंगल डी थीटा है, इसके साथ परपेंडिकुलर एक लाइन, इसके साथ परपेंडिकुलर एक लाइन आया, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर ऐसे है। तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, मतलब ये डी थीटा, मैं कुछ ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, समझना है इसको, ये 90 ये 90, तो ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बना है, ये क्वाड्रिलेटरल, ये 90 है, ये 90 है, मतलब ये एंगल और ये डी थीटा मिलके कितना होगा, 180 होगा, चारों मिलके 360 होता है। ये डी थीटा ये एंगल मिलके 180 है। अब देखो यहाँ पे अगर इसको ऐसे एक्सटेंड करें, ऐसे ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके 180, ये दोनों मिलके 180, ये डी थीटा तो ये भी डी थीटा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वाला एक वेक्टर, ये ऐसे v1 है ना, और ऐसे ये v2 है, तो ये डी थीटा, क्लियर है। बस डी थीटा क्यों हो रहा है इसको दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो v1 v2 के बीच में भी एंगल डी थीटा ही होगा, यहाँ पे समझ में आया। अच्छा अब यहाँ पे OPQ को भी एक ट्रायंगल मान के चलेंगे। यहाँ पे हम ये जो OPQ है, ये डी थीटा है, ये R हो गया, इसको भी एक ट्रायंगल ही मान के चलेंगे, ये DS हो गया, ट्रायंगल मान के चलेंगे, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, ये डी थीटा, ये डी थीटा, लिख लेना ठीक से भी, अगर समझ में आ रहा है, समझ आ रहे हैं तो खुद से भी लिख सकते हैं। ये एंगल डी थीटा, ये एंगल डी थीटा, ठीक है। अब ये R है, ये R, ये आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। ये v1 v2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, ये AB का लेंथ AC का लेंथ सेम है, AB इक्वल टू AC, दोनों लेंथ सेम है। ये भी आइसोस्केलस है, ये भी आइसोस्केलस है। ये डी थीटा मतलब ये दोनों एंगल सेम होगा, ठीक है ना। अगर ये सपोज 60 होता तो ये भी 60, ये दोनों मिलके 120 होते तो 60-60, ये दोनों मिलके 120 होते तो 60-60, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे यही बोल सकते हैं कि ये डी थीटा, ये डी थीटा, तो ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल हो सकता है, ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल हो सकता है। एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे सेम होंगे दोनों ट्रायंगल के लिए, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल OPQ, सिमिलरिटी हमें पता है, क्लास 10 में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। ये एंगल सेम, ये दोनों एंगल सेम, ये दोनों एंगल सेम, आइसोस्केलस है इसलिए। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम लेते हैं हम, मालूम है ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो यहाँ पे ये डी थीटा उसके सामने है PQ, मतलब PQ बाय ये डी थीटा उसके सामने है BC, बाय BC करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, इसको ले लेते हैं OP बाय, इस तरफ लेते हैं AB, OP बाय AB, ठीक है, साइड्स करस्पॉन्डिंग। दैट इंप्लाइज PQ कितना होगा, PQ का लेंथ है DS डिस्प्लेसमेंट, BC का लेंथ क्या लेंगे, डेल्टा V, वेक्टर नहीं लेना है, सिमिलरिटी ट्रायंगल के साइड्स के अकॉर्डिंग होगा, उस वेक्टर के अकॉर्डिंग थोड़ी ना होगा। डेल्टा V इक्वल टू OP क्या है, R है, ओके, AB कितना है, V है, ठीक है। ये बात इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। अच्छा इसको V लिख रहे हैं ना, v1 v2, इसको V लिखेंगे, ठीक है, ओके। दैट इंप्लाइज, अच्छा यहाँ पे देखो, इसके बाद डेल्टा V इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा V इधर गया, V इधर आया, V बाय R इंटू DS इतना होगा, क्लियर हो है ये, डेल्टा V इक्वल दिस मच। अच्छा एक चीज यहाँ पे, क्योंकि हम स्मॉल वाला टाइम लिए, dt ds d ओमेगा वैसे लिए हैं, तो इस डेल्टा V को भी हम dV ही लेते हैं,
सभी स्मॉल ले रहे हैं तो डेल्टा वी को भी स्मॉल चेंज की तरह ही लेंगे। डेल्टा वी को ट्रायंगल में दिखाए हैं डेल्टा वी ठीक है, पर क्योंकि हर जगह पे हम स्मॉल टाइम में स्मॉल चेंज को ले रहे हैं, वेरी स्मॉल चेंज, तो डेल्टा वी को मैं डीवी ही लिख रहा हूँ। क्लियर है ये? इसको मिटा दूं? ओके। अब देखते हैं इसके बाद सी दिस, अगर यहाँ पे dv बाई dt किया जाए, dv बाई dt, तो यहाँ पे क्या करेंगे, v बाय आर ds बाई dt करेंगे। क्लियर है ये? क्यों v और r को हम यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड, r भी कांस्टेंट है, ठीक है। पर dv बाई dt क्यों यहाँ पे क्यों डेरिवेटिव कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन टर्म पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना, एक्सेलरेशन वाला टर्म मिलेगा यहाँ पे, इसीलिए। तो dv बाई dt दैट इम्प्लाइज दिस विल बी dv बाई dt, इसको लिखेंगे ac, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्लियर है? इक्वल टू ये बन गया v बाय आर, अच्छा ds बाई dt मतलब v, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, ओके, दैट इम्प्लाइज ac इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर। ओके, ये फॉर्मूला होता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के लिए। और एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू v के जगह पे ओमेगा r लिख दो, ओमेगा r का स्क्वायर बाय r, सो ac विल बी कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, ये r कटेगा तो ओमेगा स्क्वायर r, ये भी होता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। क्लियर है ये? v स्क्वायर बाय r और ओमेगा स्क्वायर r। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द रेडियस और सेंटर की तरफ। टेंजेंशियल का क्या होगा, टेंजेंट की तरफ, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो उसी की तरफ, वेलोसिटी की तरफ डिक्रीज हो रहा है तो उसके ऑपोजिट में, ठीक है ना। तो ऐसे हम निकालते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक न्यूमेरिकल। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बॉडी ऑफ मास 10 kg revolves in a circle of diameter 0.40 मीटर, ठीक है। इसका मास दिया है, मास इक्वल टू 10 kg। जो सर्कुलर पाथ में वो घूमेगा उसका डायमीटर दिया है d इक्वल टू 0.40 मीटर, मेकिंग 1000 रिवोल्यूशंस पर मिनट। इससे कौन सा क्वांटिटी मिलता है हमें? हमें फ्रीक्वेंसी मिलता है, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट। पर हमें क्या चाहिए, SI यूनिट में, पर सेकेंड में चाहिए, तो 1000 बाय 60 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। ये ऐसा हर्ज में होगा, इतना हर्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, इतना हर्ज लिख सकते हैं उसको। इसको काट देते हैं 0 0, तो ये बन गया 50/3 हर्ज, ठीक है। इतना फ्रीक्वेंसी दिया है। तो लीनियर वेलोसिटी, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ये दोनों निकालना है। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू होता है ओमेगा आर, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इक्वल टू अभी हम निकाले हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर। इतना होता है ना, वो ओमेगा आर, वो ओमेगा स्क्वायर आर। तो हमें ओमेगा चाहिए, आर तो मिल जाएगा यहाँ से, आर इक्वल टू d/2 रेडियस, तो 0.20 मीटर आर मिल गया हमें। क्या चाहिए हमें, ओमेगा चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला हम पढ़े थे, 2 पाई न्यू होता है, लास्ट क्लास पढ़े थे, इक्वल टू 2, ये 22/7, और न्यू कितना है 50/3, सो इट इज इक्वल टू हाउ मच, इसको पूरा कैलकुलेट करना है, 100 हो गया, 2200/21, ओके, इतना रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इतना हुआ, ओमेगा इतना मिला। अब निकालेंगे v और r, ठीक है। तो v इक्वल टू होगा 2200/21 इंटू 0.20, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मीटर पर सेकेंड, ये आएगा क्या, वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन AC विल बी उसका स्क्वायर 2200/21 का स्क्वायर इंटू 0.20, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कर लेंगे। क्लियर है ये इतना? तो ऐसे हम डिफरेंट फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और, मास दिया है, कोई काम का नहीं, कंफ्यूज करने के लिए हो या बस ऐसे एक्स्ट्रा डाटा दे देता है, कोई काम का, पर यहाँ पे है नहीं। ओके, फॉर्मूला हमारा ये है, जो हमें मिलता है ओमेगा चाहिए हमें, निकाल लिए, वहाँ से निकालिए। क्लियर है ये? तो डिफरेंट फॉर्मूले, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितना थ्योरेटिकल पार्ट हम सर्कुलर मोशन में पढ़ सकते हैं। काइनेमेटिक्स में, डायनेमिक्स में, सर्कुलर मोशन में और भी बहुत सी चीज़ें पढ़ना है, बहुत से एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, वो डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स में इतना हमें पढ़ना था कोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वीडियो को बार बार देख के, नोट करके, ठीक से कंसेप्ट समझ के हम आगे हमेशा बढ़ेंगे। क्लियर है ये? तो यहाँ पे मोशन इन ए प्लेन कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज डायनेमिक्स पार्ट में जाएंगे, लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।